भी जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के अंतर्गत अगला भाग, जिसके अंतर्गत आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय बहुपद के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। तो शेष तो तभी बचता है जब हम भाग देते हैं। तो पहले हम भाग देंगे, भाग के बाद क्या शेषफल बचता है और शेषफल प्रमेय क्या है ये भी आज हम जानेंगे। तो पहले एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे दिया गया है कि एक बहुपद है और जो कि क्या है px है। ये px से तो आपको मतलब समझ में आ ही गया होगा। p माने पॉलिनोमियल, अंग्रेजी में कहते हैं बहुपद को, x में है, चर x में है, इसलिए इसको px से दिखाया जा रहा है। और जो बहुपद है वो हमारा दिया गया है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। एक बहुपद px बराबर x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 को बहुपद, ठीक है, को रैखिक बहुपद 1 प्लस x से भाग दिया जाए तो भागफल और शेषफल, ठीक है, भागफल भी ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करो। अंकगणित में हमने भाग कई बार किया है, ठीक है। उसमें तो हमारे पास में पहाड़े होते थे, पहाड़े को पढ़ते जाते थे और हमारे सवाल होते जाते थे। लेकिन ये हमारा बीजगणित है। बीजगणित के अंतर्गत हमें भाग को करना है। तो सबसे पहले जिस संख्या में भाग देना है, जिस बहुपद में भाग देना है, ये देखना है कि उसकी घातें क्या अवरोही क्रम में लगी हुई हैं। अगर अवरोही क्रम में है तो ठीक है, और अगर अवरोही क्रम में नहीं है तो पहले उन्हें अवरोही क्रम में लगाना पड़ता है। तो इधर एक घात है, इधर दो घात है, तो इसका मतलब अवरोही क्रम में नहीं है, तो इसलिए इसको लिख दिया जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। वहीं का वहीं बदला है। कोई लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड नहीं लाए, इसलिए निशान कोई नहीं बदलेगा, निशान जैसा था वैसा ही रहेगा। इसके बाद रैखिक बहुपद से हमें भाग देना है। तो क्या रैखिक बहुपद की घातें भी अवरोही क्रम में हैं? बिल्कुल नहीं है। 1 प्लस x दिया गया है। 1 क्या है? अचर पद होता है। अचर पद को तो हमें सबसे अंत में लेना होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, x प्लस 1 लिखा जाएगा। और अब बात आती है बच्चों भाग देने की। बिल्कुल बस 1 सेकंड का वेट करिए, भाग हमारा शुरू होने वाला है। तो जैसे अंकगणित के अंतर्गत हम भाग देते थे, जैसे 2 का भाग दिया हमने 18, 17, 15, 16, कुछ भी हो सकता है संख्या। तो इसमें क्या है, हमें पहाड़े याद होते थे। 2 अट्ठे 16, घटा दिया 1 बचा, है ना। 2 अट्ठे 16 गुणा करने पर ही तो आता था, है ना। तो वही चीज़ अब हमें यहाँ पर करनी है। हमें भाग किस में देना है, 3x स्क्वायर में देना है। किससे देना है, x प्लस 1 से देना है, ठीक है, x से देना है। तो इस x में किसका गुणा करें कि 3x स्क्वायर आ जाए। तो सबसे पहली बात तो यहाँ x है, x स्क्वायर लाना है तो x का ही गुणा करो, x और x स्क्वायर हो गया। और अंकगणितीय संख्या क्या है, 3 है, तो 3x से गुणा कर दीजिए। 3x स्क्वायर आ जाता है, 3x का 1 से करेंगे तो कितना आ जाता है, 3x आ जाता है। इसके बाद हम भाग में क्या करते थे, अंकगणितीय भाग में हम क्या करते थे, घटाते थे। 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ भी हमें घटाना ही है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम बीजगणितीय घटाव करते हैं, आपने क्लास 6, 7, 8 में किया था, तो नीचे वाले निशानों को हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। अगर निशान हमारा प्लस का आएगा तो माइनस का कर देते हैं, और अगर माइनस वाला कोई आता है तो उसे हम प्लस का कर देते हैं।
तो यहाँ से हमने इसको काट दिया, एक प्लस का था एक माइनस का था, एक यहाँ प्लस का 1 है और एक यहाँ माइनस का 3 है, तो माइनस का 2 ही तो बचेगा, साथ में x है तो x भी बच गया। ठीक है, 1 मैंगो माइनस 3 मैंगो माइनस 2 मैंगो माइनस 1 आ गया। अब इस माइनस 2x को लाना है, इसमें किसका गुणा करें कि माइनस 2x आ जाए, x तो है, सिर्फ माइनस 2 का गुणा कर दीजिए, माइनस 2x आ गया गुणा होने पर, और इसका गुणा होने पर माइनस 2 आ गया। अब ये भी प्लस हो गया और ये भी हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हमारा क्या होगा, शेषफल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारा जो शेषफल है वो हमारा कितना आ गया है, 1 आ गया है, और जो हमारा भागफल है वो हमारा आ गया है कितना, 3x माइनस 2। आधा काम हमारा हो चुका है। ठीक है, और यहाँ तक आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हमारे सामने एक टॉपिक लिखा हुआ है जिसका नाम है शेषफल प्रमेय। क्या नाम है बच्चों, शेषफल प्रमेय। अब ये जो शेषफल प्रमेय है ये क्या होती है, इसको अब हम जानने वाले हैं। तो देखिए, किसी बहुपद में, ठीक है, किसी बहुपद में, किसी बहुपद px में रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाता है। ठीक है, x माइनस a से भाग दिया जाता है, तब शेषफल क्या होता है, pa होता है। ठीक है, क्या होता है, pa होता है, pa होता है, जिसे बहुपद में x बराबर a रखने पर प्राप्त होता है। यही क्या है, शेषफल प्रमेय है। यही क्या है, शेषफल प्रमेय है। जो हमारा रैखिक बहुपद है उसमें x का मान निकालो, सीधा सीधा रख दो और हमारा क्या आ जाता है, शेषफल आ जाता है। यही है हमारी शेषफल प्रमेय। अब बात आती है कि हमारा px क्या है। तो px है हमारा 3x स्क्वायर प्लस x माइनस का 1। अब a का मान कितना है, -1 है। यहाँ से देख लीजिए, x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। तो ये -1 रख दो भाई, 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 और -1, ये तो हो जाएगा 3 -1 -1 बराबर 3 -2 बराबर कितना आ गया, 1। दोनों ही कंडीशन में बिल्कुल शेषफल हमारा कैसा आया है, बराबर आया है। शेषफल प्रमेय। अगर इसमें भाग नहीं देने के लिए कहता और वो कहता कि शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए, तो सीधा सीधा हम रैखिक बहुपद से x का मान निकाल करके और बहुपद में रख देते और हमारा शेषफल आ जाता। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, शेषफल प्रमेय को भी लिख दिया है, और आप वीडियो को रोक करके इन सारी चीज़ों को राइट डाउन कर लेना, लिख लेना। और अगर आप एक बार में भूल गए हो लिखना तो कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा से चलाना और दोबारा से आप लिख लेना। ठीक है, बहुत अच्छी सुविधा है आपके लिए। आपको किसी अध्यापक से बार बार जब पूछते थे तो अध्यापक गुस्सा हो जाते थे कि नहीं अब नहीं बताएंगे हम आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ तो आपको सुविधा बड़ी अच्छी है। आप कोई भी शब्द को अगर 4 बार सुनना चाहते हैं तो भी आप बार बार रिपीट करके उसे चला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कहता है बहुपद px बराबर, बहुपद px बराबर 3x की घात 4 माइनस 4x की घात 3, 3x की घात 4 माइनस 4x की घात 3
-3x -1 को बहुपद या रैखिक बहुपद, ठीक है, x -1 से भाग दीजिए। x -1 से भाग दीजिए तथा शेषफल भी ज्ञात कीजिए, तथा शेषफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनखंड भी पता लगा सकते हैं हम, रैखिक बहुपद का जो बहुपद है उसका ये रैखिक बहुपद गुणनखंड है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका मान रखना पड़ेगा और शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका मतलब पूरा पूरा भाग उसमें चले जाना चाहिए। तो देखते हैं, इसमें एक चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी दे दी है कि इसमें रैखिक बहुपद भी अवरोही क्रम में है, घातों के अंतिम में अचर पद है, इसमें भी अवरोही क्रम में है। 3x की घात 4 -4x की घात 3 -3x माइनस का क्या आ गया है, 1 आ गया है। 3x की घात 4 है, क्या है, 3x की घात 4 है और यहाँ पर क्या है, x है। तो यहाँ जब 3x की घात 4 है, यहाँ पर क्या है, x है, तो ये 3x की घात 4 लाना है, तो x है तो x की घात 3 से गुणा करना पड़ेगा, x की घात 4 आ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अंकगणितीय संख्या लानी है तो 3 का भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3x की घात 4। ठीक है, अब -1 में गुणा कर दो, -1 में करेंगे तो भैया सेम संख्या ही संख्या आ जाती है। ठीक है, ये आ गया 3x की घात 3 थी, पूरा आ गया। ये माइनस ये प्लस हो गया, ये तो कट जाता है, यहाँ से -x की घात 3 बच जाता है। क्या बच जाता है, -x। देखो -4 है, प्लस का 3 है, ध्यान रखना है निशानों का, नहीं तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। और माइनस का 3x और माइनस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है हमको, ये इससे गुणा क्या करें कि ये आ जाए। तो देखो -x² से कर दो, है ना, माइनस का भी रोल है इसमें, माइनस भी लाना है, माइनस हो गया और ये प्लस में x² आ जाएगा। ठीक है, अब x² तो इसमें कोई पद है नहीं, तो उसको हमने अलग रख दिया है। ठीक है, अलग मतलब उनसे सबसे अलग है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब x² की घात है तो सबसे पहले उसको ही लिखेंगे, लेकिन ये निशान किसका है, माइनस का है, नीचे वाला निशान माना जाता है। माइनस का 3x और माइनस का 1 आ गया है। ठीक, अब -x² लाना है तो भाई -x से कर दीजिए, आ गया -x²। ठीक, और प्लस में x आ जाता है, प्लस में x आ गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। -3 और -1 क्या होता है, -4x हो जाएगा, -1 और -4 से ही गुणा करना पड़ेगा, इसलिए -4x और -4 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये कट जाएगा और ये -5 आपका क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। लेकिन शेषफल प्रमेय से हमारा शेषफल क्या है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो पहले हमने बहुपद को लिखा 3x की घात 4 -4x की घात 3 -3x और माइनस का 1 आ गया है। अब हमारा बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद, x - 1 = 0, तो x बराबर क्या है, 1 है। बहुपद में PA रखने पर प्राप्त हो जाता है और PA क्या है, 1 है। ठीक है, देख लो आराम से, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। -4 1 की घात 3 -3 और 1, ठीक है, ये 1 का है, ये 3 बचा, ये माइनस का 4 बचा, ये -3 बचा, ये माइनस का 1 बचा। 3 का 3, 4 और 3 7 और 1 8, कितना आ जाएगा, -5 और -5 ही हमारा भाग देने पर आया था, यानी कि शेषफल प्रमेय से भी उतना ही भाग हमारा आता है। ठीक है, समझ आ गया सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब हम अगला सवाल करने वाले हैं, जो कि प्रश्न नंबर हमारा कौन सा होगा, तीसरा होगा। ठीक है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे हम, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। ठीक है, और आपको क्वेश्चन करना भी 100%
आ ही जाएगा। तो प्रश्न नंबर है हमारा 3, बड़ा छोटा प्रश्न है, ठीक है, लेकिन करने में थोड़े से आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे। x³ + 1 को ठीक है px बराबर x³ + 1 को x + 1 से भाग कीजिए, को x + 1 से भाग दीजिए। देखो लो, ये x + 1 है, लिख दिया, x³ + 1 है। बहुत सिंपल सा लग रहा है, होगा भी सिंपल ही। तो x³ लाना है तो x² से करेंगे, x³ आ जाएगा, ये हमारा x², तो x² अलग है तो अलग पद चला जाएगा, है ना, माइनस, ये भी माइनस कट गया। x³ लाना था, x में x² का ही तो गुणा करेंगे, x³ आ गया, लेकिन x² आ गया वो उसको अलग पहुंचा दिया है। अब ये माइनस का x² प्लस का 1 ऊपर वाला नीचे ले लिया है। x² लाना है तो माइनस x से करेंगे, माइनस x² और ये माइनस का x, ये भी आपका अलग, ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, ये कट गया, और ये x प्लस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब x लाना है तो सिर्फ 1 से करेंगे, और ये x प्लस में 1 आ जाएगा, माइनस माइनस कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, पूरा भाग चला गया है, शेषफल हमारा क्या है, 0 हो गया है। थोड़ा सा रिवाइज करो आप, ये a³ + b³ है, ये a + b, a² माइनस ab प्लस ab होता है ना, ठीक है, a² प्लस माइनस ab प्लस b² होता है, ठीक है, तो वही चीज़, ये इतना तो ये है, इतना ये है, ये इसके बराबर होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब शेषफल प्रमेय से हम इसका क्या निकालेंगे, शेषफल निकालेंगे। तो px बराबर दिया गया है x³ + 1, अब p किसका मान रखेंगे, -1 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि x + 1 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से -1 की घात 3 + 1 बराबर 0 आ जाएगा।